कहा कि तुम मानसिक रूप से थक गई। आपने कहा पापा कि तुम मानसिक रूप से थक गई हो। कैसे बताऊँ कि थकी हूँ मैं? कैसे बताऊँ कि हाँ मैं थकी हूँ बहुत पहले से? कि कैसे बताऊँ कि मैं मानसिक रूप से थकी हूँ बहुत पहले से? बस न कोई पूछ रहा था, न मैं बता पा रही थी। कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे अपने अंदर ही रह जा रही थी, ताकि मैं ये ना दिखाऊं कि मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दर्द होता है। क्योंकि आपके दर्द को जो कम करना, आपके बीमारी के इस दौर में हाँ मैं मानसिक रूप से थकी थी। पहले खुद से लड़ना, अपने परिस्थिति से लड़ना, कि पहले खुद से लड़ती थी, फिर परिस्थिति से लड़ती थी, फिर अपने हाथ से आने वाले कल के लिए लड़ती थी, अपने मन से लड़ती थी, अपने डिप्रेशन से लड़ती थी, अपने एंजाइटी से लड़ती थी, अपने शौक से लड़ना पड़ा मुझे, अपने लिबास से लड़ना पड़ा मुझे, अपने अल्फाज से लड़ना पड़ा मुझे। डरी सहमी सी एक लड़की, मुझे एक लड़की में हो गई थी डरी सहमी सी। मुझे अपने आप से लड़ना पड़ा, अपने हर रोते दिन रात से लड़ना पड़ा, अपना जो हाल मैं किसी से नहीं कह सकती हूँ, उस हाल से मुझे लड़ना पड़ा। हाँ हाँ पापा मैं थकी हूँ। हाँ मैं थकी हूँ। मुझे दिन रात जो लड़ना पड़ा, अपने दिमाग से लड़ना पड़ा, अपनी स्थिति से लड़नी पड़े, अपनी परिस्थिति से लड़ना पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब मुझे आप लोगों के लिए, आपके लोगों से लड़ना पड़ा, उन सौतेले खाक से लड़ना पड़ा, उन सौतेले इंसान से लड़ना पड़ा, उनके रवैये बर्ताव से लड़ना पड़ा। हाँ मुझे लड़ना पड़ा। थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते। हाँ थक गई हूँ मैं लड़ते लड़ते, बट मैं कैसे करूँ? क्योंकि अगर मैं ये बताती हूँ कि मैं थक गई हूँ, तो आपको संभालेगा कौन? आपको तो नहीं पता ना आपकी बीमारी का, तो माँ को बताएगा कौन? तो माँ को बताऊँ कैसे? क्योंकि उस सदमे से कहीं वो खुद कहाँ पाना खो बैठे, कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचाते, तो उसको भी तो नहीं बताना है ना। तो मुझे अगर अपने अंदर ही रहना है, तो मैं थक तो जाऊँगी ना। हाँ मैं थकी हूँ, थक गई हूँ लड़ते लड़ते, थक गई हूँ मानसिक रूप से। आपको एहसास दिलाने में कि बेपरवाह होना अच्छी बात है, कि मैं थक गई हूँ। आपको एहसास दिलाते हुए कि बेपरवाह होना ठीक नहीं है, लापरवाह होना ठीक नहीं है। परिवार है, ये एक परिवार है जिसमें हर किसी के बारे में सोचना पड़ता है, हर किसी का सुनना पड़ता है, हर किसी से समझना पड़ता है। सिर्फ अपने आप के बारे में ही नहीं सोचना पड़ता है। इस लड़ाई में जब तक आपको एहसास दिला पाता, तब तक एक नई लड़ाई शुरू होगी। कि इस लड़ाई में जब तक आपको जिम्मेदारियों का एहसास दिला पाती, तब तक एक नई लड़ाई शुरू हो गई। और वो लड़ाई थी आपकी कैंसर, आपकी बीमारी कैंसर की लड़ाई। हाँ वही
कैंसर, जिसका नाम सुनते ही हर कोई कांपने लगता है। हर इंसान से अपनी ज़िंदगी की दुहाई मांगने लगता है। जो कभी भगवान की पूजा नहीं करता, वो भगवान के चौखट पे मत्था रगड़ने लगता है। हाँ, वही बीमारी कैंसर की। आपके दर्द भरे दिनों में मुझे इतना पता है कि मैंने आपको आपके माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि आपको बचपन से जो प्यार नहीं मिला माँ का, क्योंकि भगवान ने उन्हें जो मिला लिया था। तो मुझे इतना अपने पे भरोसा है कि मैंने आपको उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपको लोरी दे के सुलाना, लोरी गा कर आपको सुलाना, धुकियाँ देकर आपको सुलाने में मैंने कोई कमी नहीं की। बहुत बड़ा दर्द था कि आपका वो बहुत बड़ा दर्द था, जो बहुत बार बार दौरे आते थे उस पहर में। उस दर्द को मामूली बतलाकर आपको जीना सिखाना। शायद हाँ, मैंने आपके माँ का किरदार बखूबी निभाया, मैंने आपकी माँ का किरदार बखूबी निभाया। पर इस बीच हाँ, मैं मानसिक रूप से थक गई थी, क्योंकि लोग, समाज, लोग, हर वो इंसान जो आपको कमज़ोर करने आ रहा, जो हमारी परिस्थिति पे मजाक बना रहा, हर कोई आपको डरा के जीते जी मरना चाह रहे थे। तो समाज के लोग से भी तो मुझे लड़ना पड़ा। तो हाँ, मैं थकी हूँ, पर कैसे बताऊँ कि मैं थकी हूँ। पर कोई बात नहीं, आपको समझा लिया तो खुद को भी संभाल लूँगी। आपको समझा लिया तो खुद को भी संभाल लूँगी। खुद को बंद कमरे में करके तकिए से मुँह पर आपको दबा कर रो लूँगी, रो लेती हूँ। मेरा अपना तरीका है जो संभालने का अपने आप को। खुद को बंद कर